हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके। तो पिछले कुछ सालों में संगीत के बहुत से दुश्मन आए संगीत का सत्यानाश करने के लिए, जैसे ढिंचक पूजा, उस्ताद चाहत फतेह अली खान और भी ना जाने कितने। लेकिन भाई इस सब के बीच हम लोगों ने तो बिल्कुल नजरअंदाज ही कर दिया कि संगीत के असली कातिल तो कोई और हैं, जो कि बॉलीवुड में पनप रहे हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ संगीत के नाम पर वर्ड्स को बार बार रिपीट करने वाले कक्कड़ भाई बहन की, जो कि 2025 में फिर से कमबैक कर चुके हैं अपने एक और वाहियात आइटम के साथ। अब पता नहीं इसको कमबैक बोलेंगे या फिर गो बैक, वो सुनने के बाद आप खुद डिसाइड कर लेना। हेलो, चेरी कोला बबल गम। दुनिया के सारे धंधे, लूडो से लेके कुर्ता पजामा, चॉकलेट से लेके कोका कोला बेचने के बाद, लूडो से लेकर कुर्ता पजामा, चॉकलेट से लेकर कोका कोला, भैया ये सब बेचना ही था तो कहीं बस, ट्रेन या फिर मंगल बाजार में जाके बेच लेते। ये सब बवाल यहाँ गाने के रूप में परोसने की आखिर क्या जरूरत थी। कम से कम पब्लिक की इतनी गालियां तो नहीं पड़ती। खैर छोड़ो, चॉकलेट और कोका कोला के बाद हम लोग सुनते हैं कि भैया ने लॉलीपॉप में आखिर क्या नया किया है। Yum yum yum. I want one lollipop. I want two lollipop. I want three lollipop. I want four lollipop. Lollipop, 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 lollipop. Lollipop, lollipop, lollipop. खैर गाने से तो हमें यही उम्मीद थी कि गाने के नाम पर शब्दों को बस बार बार रिपीट किया जाएगा। कोई बात नहीं, इतने सालों से हम ऐसे ही तो गाने सुनते आ रहे हैं टोनी भैया के, तो हम इसको भी झेल लेंगे। लेकिन ये नेहा कक्कड़ अपना पूरा जोर लगा के जो के पॉप को कॉपी करना चाह रही है, ये सच में बहुत ज्यादा वाहियात लग रही है। इसीलिए नेहा जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐसा मत करो मेरी जान। बिकॉज अ लीजेंड वंस सेड, बेटे टट्टी को कितना भी चीनी में घोल दो वो कभी मफिन नहीं बनेगी। इसीलिए आप कितना भी ट्राई कर लो, रहोगी आप टट्टी ही। मेरा मतलब रहोगी आप नेहा कक्कड़ ही, ब्लैक पिंक की लीसा तो बननी जाओगी आप। इस प्रस्तुति में दिखाए गए चित्र साफ साफ दिखा रहे हैं कि इस प्रस्तुति में कलाकारों की हॉटनेस को दिखाने का खूब प्रयास किया जा रहा है। उन कलाकारों की हॉटनेस को दिखाने का जिनकी हॉटनेस कोई देखना ही नहीं चाहता है। यस, मैं नेहा कक्कड़ की ही बात कर रहा हूँ। देखो, आप लोग चरस फूक के अपने गाने लिखते हो, ये तो मुझे पता चल गया है, लेकिन आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो वीडियो आपने शूट की है, ये कौन सा नशा करके शूट की है? पैसे बचाने के लिए इन दोनों भाई बहनों ने सोचा होगा कि आखिर नोरा फतेही को अपनी वीडियो में लेके क्या करेंगे। लड़की वो भी है, लड़की मैं भी हूँ, डांस वो भी करेगी, डांस मैं भी कर लूंगी, इसीलिए एक काम करती हूँ, मैं खुद ही डांस कर लेती हूँ। बट नेहा जी शायद आप एक बात भूल गई, कहां वो नोरा और कहां आप 4.5 फुट की डोरा। कहीं से कहीं तक कोई मैच ही नहीं है। वो कहावत है ना कि जिसका काम उसी को साझे, दूसरा करे तो डंडा बाजे। और यहाँ तो सच में नेहा जी जैसा डांस कर रही है, डंडा बज भी सकता है, कोई पता नहीं है भाई। मला पसंद आहे तो कार्य आहे माझा आईचा, रखना है ख्याल तेरी गोरी सी कलाई को, पुणे टिकट हरियाणा का मिठाई को, लिख 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 लॉलीपॉप लॉलीपेपर पे। अरे टोनी भैया, लेकिन लड़कियां तो आपसे बस लॉलीपॉप खरीदने आई थी, आप क्या से क्या सोचने लगे, कहां तक की कहानी ले गए। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी मम्मी को भी तुम पसंद हो, तुम पुणे की कैट, मैं हरियाणा का टाइगर। चुपचाप लॉलीपॉप बेच ले, समझा ना, करवाऊं अभी सटियाबाजी यहीं पे। भाई साहब, यही रीजन है कि इसकी चॉकलेट और कोका कोला वाला काम नहीं चल पाया, क्योंकि बेचारी लड़कियां तो इससे सामान खरीदने आती हैं, लेकिन लड़कियां देखते ही इसकी सटियाबाजी चालू हो जाती है, काम पे कोई ध्यान ही नहीं है। I want one lollipop, I want two lollipop, I want three lollipop, I want four lollipop, lollipop lollipop lollipop। यार कक्कड़, तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारो थप्पड़ यार। आई वॉन्ट 1 लॉलीपॉप, 2 लॉलीपॉप, 3 लॉलीपॉप, लॉलीपॉप 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 और बस लॉलीपॉप। अरे भैया, आखिर ये कौन सा स्टाइल है लॉलीपॉप मांगने का? अगर इस स्टाइल में लॉलीपॉप मांगी जाएगी तो दुकानदार एक के बदले 2 लॉलीपॉप तो दे नहीं देगा, ये बताओ। लेकिन आप लोग इसकी हरकतें देखो, ये आम की गुठली आखिर लॉलीपॉप मांग कहां से रही है? खैर, जहां से भी ये मांग रही है वहां से इसको लॉलीपॉप तो नहीं, बस पूप मिल सकता है इसको। मतलब भाई आखिर क्या स्टेप्स हैं ये डांस के? सॉरी, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने इस वाहियात हरकत को डांस बोला। ये जो यहाँ पर ऐसा वाहियात डांस कर रही है, इससे बढ़िया डांस तो सौरभ जोशी ने अपनी शादी में कर लिया था। भाई देखो कितना बढ़िया डांस करा था उसने। मैं इसीलिए कह रहा था कि इसका ये गाना तो एक बार को अपने कानों को मजबूत करके झेला जा सकता है, लेकिन ये म्यूजिक वीडियो नहीं झेली जा सकती है, भले ही तुम अपनी आंखों पे टीन का चश्मा ही क्यों ना लगा लो। इसके ये असामाजिक चित्र जो है वो आपकी आंखों को घायल कर ही देंगे। कुछ टाइम पहले इनका एक और गाना आया था। यार कक्कड़, तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारो थप्पड़ यार। उस गाने को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि भाई इससे ज्यादा वाहियात तो ये लोग कुछ नहीं बना सकते हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने ये लॉलीपॉप 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 ये सुना, तब मुझे समझ में आया कि भैया ये तो बस शुरुआत है, इनके अंदर और भी ज्यादा बुरा हगने का पोटेंशियल है। हर फील्ड में इंसान का कोई ना कोई ओपोनेंट होता है। अब नेहा जी ने सोचा, यार जो म्यूजिक इंडस्ट्री में टॉप पे बैठे हैं उनकी बराबरी तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, तो एक काम करती हूँ, जो साले नीचे बैठे हैं उनकी बराबरी करती हूँ, भले ही नीचे से सही, लेकिन कहीं ना कहीं से तो मैं फर्स्ट आऊंगी। बाकी टोनी भैया भी बस आने ही वाले होंगे अपना दुखड़ा सुनाने के लिए कि हमारे अच्छे गाने कोई नहीं सुनता है, हम अच्छे गाने बनाते हैं उस पर व्यूज ही नहीं आते, वो वायरल ही नहीं होता है, लेकिन जब हम ऐसे वाहियात गाने बनाते हैं तो हर कोई उसकी बात करता है। यही रीजन है, इसीलिए हमें ये घटिया गाने बनाने पड़ते हैं। आई वांट 1 लॉलीपॉप, 2 लॉलीपॉप, 3 लॉलीपॉप। अरे 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 मजा आ रहा है सब कमेंट्स पढ़ने में। पॉप म्यूजिक है, ट्रोल तो होगा एक सर्टेन लेवल पे। तो यहाँ पे टोनी भैया का ये कहना है कि पॉप म्यूजिक है तो ट्रोल तो होगा ही।
भाई, लेकिन भैया मैं आपसे एक बात कह रहा था कि एपी ढिल्लों, तलविंदर और हनी सिंह ये सब भी तो पॉप म्यूजिक बनाते हैं, इनको तो कोई भी ट्रोल नहीं करता है, आप ही के पीछे लोग क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि ये सब लोग आपकी तरह वाहियात गाने नहीं बनाते हैं ना। क्योंकि टोनी भैया आप खुद सोचो, आपको इंडस्ट्री में इतने साल हो गए, 10, 20, 30 पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन फिर भी लोग आपके गानों से ज्यादा एक मेंटली बीमार आदमी के गाने सुनना पसंद करते हैं। ये अपने धूम भाई के ले बेटा एंड कोई अपना होगा या जिंदगी बता दे जैसे वीडियोस को प्रोड्यूस करने के लिए उस पे जो पैसा लगता है वो इन्हीं गानों से आता है। भाई आई अंडरस्टैंड कि जब आप अच्छे गाने बनाते हो तब वो इतने ज्यादा वायरल नहीं होते हैं, कोई भी उनको नहीं सुनता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ये लॉलीपॉप और ये कोका कोला वाली बवासीर बनाना शुरू कर दोगे। अब अच्छा आप मुझे खुद बताओ, अगर नंगे होके घूमने पर आपको ज्यादा अटेंशन मिल गई तो क्या आप अपनी पूरी जिंदगी बिना कपड़ों के नंगे घूम पाओगे क्या? नहीं ना। इसीलिए भाई जब आपको पता है कि आपके ये वाहियात गाने इतने ज्यादा ट्रोल होते हैं तो फिर आप जिंदगी बता दे 2 इन जैसे गाने बनाओ ना, जो कि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। बाकी फिर भी अगर आप ये लॉलीपॉप जैसे गाने बनाना चाहो तो मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि प्लीज थोड़ा सा बजट बना के अपनी वीडियो में किसी डांसर और मॉडल को रख लेना। पैसे बचाने के लिए अपनी ये 4 फुट की दीदी को गाने में मत डाल देना दोबारा से। कर दो वायरल, और काफी हो भी गया है। बाकी जितना और भी करना है कर दो, बात करो, गाली दो, प्यार दो। गाली तो मैं देता नहीं हूँ किसी को, इसीलिए मैं तो बस प्यार ही दे सकता हूँ। और अगर टोनी भैया का कोई फैन मेरी ये वीडियो देखकर कमेंट में मुझे गाली देने की सोच रहा था तो अब तुम लोग रुक जाना, समझे? क्योंकि टोनी भैया ने खुद ही कहा है चाहे गाली दो चाहे कुछ करो, बस मेरा गाना वायरल कर दो। इसीलिए टोनी भैया को सपोर्ट करने के लिए मैं ये रोस्ट वीडियो बना रहा हूँ, समझे? बाकी दोस्तों मुझे ये लगता है ना कि टोनी कक्कड़ ने वो 2026 में दुनिया खत्म होने वाली बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। इसीलिए सोचा कि अपने जितने भी मास्टरपीस गाने रेडी है सबको फटाफट डाल देता हूँ, कल हो ना हो। क्योंकि टोनी भैया ने अभी थोड़ी देर पहले ही एक बात कही थी कि पॉप म्यूजिक है तो ट्रोल तो होगा ही। तो टोनी भैया मैं समझ गया कि आपका जो ये पॉप म्यूजिक है ये आपने 2050 के हिसाब से बनाया था, क्योंकि 2025 में तो ऐसे पॉप म्यूजिक के लिए कोई भी रेडी नहीं है। माफ करो टोनी भैया, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर योर पॉप म्यूजिक, खासकर वो जिसमें आपकी ये बटली बहन आपके साथ मौजूद हो। और अब इंटरनेट पर ये भी बात चल रही है कि नेहा कक्कड़ की इस धुआंधार परफॉर्मेंस के बाद अब ढिंचक पूजा का जो करियर है वो खतरे में आ गया है। तो हाँ, बात तो सही है, क्योंकि अब बेकार गाना गाने की रेस में ढिंचक पूजा नेहा कक्कड़ से आगे निकल चुकी है। क्रिसमस आया, गाना बजाया, संता ने मुझे गिफ्ट दिलाया, सेल्फी ले लो, रील बना लो, सबको दिखाओ, धूम मचा लो। सुनकर यकीन नहीं हो रहा है ना कि ये गाना ढिंचक पूजा का है, क्योंकि ढिंचक पूजा के इस गाने से वो पुरानी वाली पूजा की तो कोई वाइब ही नहीं आ रही है भाई। खैर जो भी हो, अब मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूजा जी अब आप इंडिया की सबसे वाहियात सिंगर नहीं रही, क्योंकि अब आपका ये टाइटल नेहा जी के नाम हो चुका है। आई एम सॉरी। जब सुर, शब्द और संवेदना खत्म हो जाती है तब आता है नेहा कक्कड़ का अश्लील और वाहियात गाना लॉलीपॉप। नेहा कक्कड़ का एक नया गाना आया है जिसका नाम है लॉलीपॉप। और उस गाने में इतने फूहड़ हुक स्टेप्स किए गए हैं। दीदी जो हुक्स है और स्टेप है इसमें ये तो बहुत फूहड़ है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ये बैकग्राउंड में क्रिस का म्यूजिक लगाने की आपको क्या जरूरत थी? ऐसा लग रहा है एलियन धरती पर उतरने वाले हैं। इसे देखकर किसी को भी शर्म आ जाए। नेहा कक्कड़ को अब लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। चलो भाई ये तो अच्छा है। वैसे नेहा कक्कड़ का कोई भी डांस आता है तो लड़कियां सोचती हैं चलो इस पे रील बनाते हैं और वायरल हो जाएंगे। वो अच्छी बात है कि लड़कियां अब इस पे रील नहीं बनाएंगी, कुछ ज्यादा ही वाहियात कर दिया इनने। इस गाने में जबरदस्ती वाली बोल्डनेस दिखाई गई है और ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये साफ तौर पर कंटेंट की गिरावट है जिसमें संगीत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता है। नेहा दीदी ने सोचा था कोई ऊट पटांग गाना बना देती हूँ शायद कमबैक हो जाए, लेकिन कमबैक तो नहीं, अब लग रहा है कि गो बैक होगा नेहा जी का। एक बार को ये सब कुछ नेहा कक्कड़ के लिए ठीक हो सकता है क्योंकि उसका ये काम है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, नेहा कक्कड़ का ये काम तो नहीं है। नेहा कक्कड़ का काम है बेसुरे गाने बनाने का, लेकिन ये बकवास डांस करने का नेहा कक्कड़ का काम कब से हो गया भाई? लेकिन दिक्कत इस बात से है कि अब उन्हीं फूहड़ स्टेप्स को कॉपी करके आम घर की लड़कियां रील बनाएंगी। नहीं बनाएंगी भाई, मैंने तो अभी तक आम घर की लड़कियों की रील नहीं देखी। वो पहले एक डांस आया था, पहले एक गाना आया था जो कोका कोला वाला, उस पे तो लड़कियों ने बहुत रील बनाई, लेकिन ये रील बनाने की हिम्मत आम घर की लड़कियों में तो नहीं है। खैर, क्योंकि अगर ये रील किसी के माँ बाप ने देख ली तो भाई जो कुटाई होने वाली है उन लड़कियों की और फिर समाज के लोग उनको गलत तरह से देखेंगे, बच्चों के दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। हाँ यार सही बात है, बच्चों के दिमाग पे तो गलत असर पड़ेगा ही। अब बच्चों को ऐसा लगेगा कि हम अगर दुकानदार से लॉलीपॉप खरीदने जाएंगे तो हमें आगे एक बंदा बैठा के ऐसे लॉलीपॉप मांगनी है कि आई वांट 1 लॉलीपॉप 2 लॉलीपॉप। कहना है कि सनी लियोनी जिस लाइन को छोड़कर आई है, नेहा कक्कड़ उसी लाइन में घुसती जा रही है। ओह, सनी लियोनी से कंपेयर कर दिया। नहीं भाई, अश्लील है ये लड़की, लेकिन सनी लियोनी तो कुछ ज्यादा ही थी, इतनी नहीं है ये। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरी ये राय है कि नेहा कक्कड़ का जो ये डांस है इसको राष्ट्रीय डांस घोषित किया जाए।
बस I want one lollipop. दे गेव गॉड वन मोर रीजन टू एंड द वर्ल्ड। सही बात है भाई, वो 2026 में जो दुनिया खत्म होने वाली बात चल रही है वो इन्हीं सब हरकतों की वजह से भगवान खत्म करेंगे। I want two lollipop. I want three. बताओ ये कोई तरीका है लॉलीपॉप मांगने का? कितनी गंदी बात है बताओ। ये वीडियो परिवार के साथ देख सकते हैं, कोई अकेले में देखनी पड़ेगी जाके। खत्म है भाई, दुनिया खत्म है अगर ऐसा ही सब चलता रहा। मजाक कर रहा हूँ भाई, इन सब से दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन जोक्स कॉमेडी करना चाह रहे हैं हम भी इनके साथ व्यूअर्स के साथ। चलो भाई जो भी हो, ये सब देखकर मुझे एक बात की तो खुशी हो रही है कि लड़कियां इस गाने के जो हुक स्टेप है उनको फॉलो नहीं कर रही है। नेहा कक्कड़ को लगा होगा ऐसा कोई तड़कता भड़कता स्टेप करती हूँ फिर से लड़कियां तो कॉपी करके रील बनाएंगी और गाना वायरल हो जाएगा। यस, अब लड़कियों ने गाने को वायरल किया तो सही, लेकिन गाने पे डांस ना करके बल्कि इस गाने को गालियां बक के। बाकी दोस्तों आज मैं आपको पर्सनली अपनी एक बात बताने वाला हूँ कि मैंने आज तक नेहा कक्कड़ का एक भी गाना नहीं सुना है, सच में। हाँ, टोनी भाई के कुछ गाने तो सुने हैं मैंने, लेकिन नेहा कक्कड़ का आज तक एक भी गाना नहीं सुना है मैंने। बाकी दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि वो ऐसा कौन सा सिंगर है जिसके गाने आज तक आप लोगों ने नहीं सुने हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो ज्यादा अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ठीक।